एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है। अब डर लग रहा है, इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे हो पाएगा। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने अब तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब वो रिवीजन कर रहे होंगे। क्या ऐसी कोई ट्रिक है, क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट किया जा सके? आज की ये वीडियो उस हर स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं लेकिन अभी तक सिलेबस हुआ नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, वो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12th के हों या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपके एग्ज़ाम में जितना भी समय बचा हुआ है, 10 दिन 20 दिन 30 दिन, जितना भी, आपको इतना समय कम लग रहा होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना टाइम इनफ है। हाँ, टाइम कम जरूर है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब टाइम ही नहीं है। अभी भी टाइम है, बस उस टाइम का आपको सही रूप से उपयोग करना होगा। और इस टाइम में आपको कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर करना है। आपको ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना है जो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब नहीं हो पाएगा। उनकी बातों को सुनना ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम दूसरों की बातों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं लेकिन खुद पर हमें विश्वास ही नहीं होता। आपसे कहता हूँ, आपको दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि जवाब तुम नहीं, तुम्हारा रिजल्ट देगा। दूसरी चीज़ जिसे आपको इग्नोर करना है वो है डिस्ट्रैक्शन। जितनी भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं उनको खुद से दूर कर देना है। और ये जो डर बैठा है ना तुम्हारे अंदर, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसे निकाल फेंकना है। जब ठान लिया है करने का तो जो होगा देखा जाएगा। जितना भी टाइम बचा है, 10 दिन 20 दिन 30 दिन, हो जाएगा। बस खुद पर विश्वास रखना है। अब बात करते हैं उन टेक्निक की जिससे तुम इन बचे हुए दिनों में पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे और एग्जाम में फोड़ कर भी आओगे। टेक्निक नंबर 1, स्टडी लेस बट इफेक्टिव। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और आपकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ है। उस बैग के अंदर 20 किलो का सामान है, तो क्या आप उस 20 किलो के सामान के साथ ऊपर चढ़ पाओगे? नहीं। आप उसमें से ऐसे सामान को निकाल दोगे जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ उस सामान को लेकर के आगे बढ़ोगे जो ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपको अपनी पढ़ाई में करना है। अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप अपना सारा सिलेबस कवर कर पाओ। अब आपको सिर्फ उन सिलेबस को पढ़ना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रूल होता है 80 to 20%। ये रूल कहता है कि 20% सिलेबस ऐसा होता है जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि कौन सा सिलेबस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको YouTube पर जाना है और सर्च करना है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज एनालिसिस और आगे एग्जाम नेम डाल देना है। यहाँ से आपको उन चैप्टर को लिख लेना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले उन चैप्टर को कवर करना है। टेक्निक नंबर 2, डेडलाइन स्ट्रेटेजी। देखो, कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो या कोई चैप्टर आप तैयार कर रहे हो, सबका एक डेडलाइन सेट करो कि मुझे इस लेक्चर को, मुझे इस चैप्टर को इतने ही समय में देखना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, एक लॉ होता है जिसका नाम होता है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ बोलता है कि जिस काम के लिए हम जितना डेडलाइन सेट करते हैं वो काम उतने ही समय में पूरा होता है। इसलिए डेडलाइन बनाओ। जब दिमाग के अंदर डेडलाइन होगी तब दिमाग में एक प्रेशर होगा और जब प्रेशर होगा तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। तीसरी टेक्निक है शॉर्ट टर्म गोल स्ट्रेटेजी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 जनवरी, इस दिन बहुत सारे लोग रेजुलेशन लेते हैं, वादे करते हैं खुद से कि इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं वो करूँगा। इमेजिन करो कि आप फ़ोन से एडिक्टेड हो और रोज़ 8 से 10 घंटा फ़ोन यूज करते हो। अब 1 तारीख को आप खुद से एक वादा करते हो कि इस साल मैं हर दिन सिर्फ 1 घंटे फ़ोन चलाऊँगा। तो क्या आप अचानक से पूरे साल ऐसा कर पाओगे? 2-4 दिन आप ऐसा कर पाओगे, उसके बाद आप फिर से वही पुराने सिस्टम को फॉलो करने लग जाओगे। ये जो लॉन्ग टर्म रेजुलेशन लेते हैं ना, इसे कितना % चांस है कि आप पूरे साल फॉलो करोगे? 1% भी नहीं। इसलिए आप शॉर्ट टर्म रेजुलेशन लो। आप ये गोल बनाओ कि अगले 1 महीने तक मैं हर दिन अपने फ़ोन चलाने की टाइमिंग को 30 मिनट तक कम करूँगा, जिससे अगले 30 दिनों में आपका स्क्रीन टाइम अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही आपको अपनी पढ़ाई में करना है। ऐसा नहीं कि आज से आप मोटिवेट हो गए कि नहीं मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। आपको नॉर्मल स्टार्ट करना है। आपको ये करना है कि 2-3 घंटे से शुरुआत करो और उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। डेली आपको अपनी टाइमिंग इंक्रीज करना है। ये होती है शॉर्ट टर्म गोल स्ट्रेटेजी। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो।
आज तुम अपने समय की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब तुम मजबूर होकर कहीं 10,000 20,000 की नौकरी करने पड़ेगी ना तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आएगा। तब तुम पछताओगी कि काश उस समय मैंने पढ़ लिया होता तो आज मुझे ये नहीं करना पड़ता। इसलिए अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी अपने समय को ऐसे बर्बाद मत करो। कुछ समय बाद अपने दोस्त यार सबको समय देना, लेकिन अभी ये समय खुद को और अपनी पढ़ाई को दो। अगर आपको लगता है कि हाँ इन 30 दिनों में मेहनत करके मैं कर लूँगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अब जाओ और पढ़ाई करो और एग्ज़ाम को फोड़ कर और जीत कर दिखाओ, क्योंकि आप कर सकते हो।